नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर आज की खास खबरों की ओर। मिर्जापुर कस्बे में शाहपुर गाड़ा रोड पर नोमान क्लिनिक खोला गया है, जिसका उद्घाटन सहारनपुर के लोकप्रिय तीर्थ चिल्ड्रन अस्पताल के डॉक्टर डी.के. गुप्ता MBBS MD ने फीता काटकर किया। क्लिनिक संचालक डॉक्टर नोमान सलमानी ने बताया कि मिर्जापुर क्षेत्र के लोगों का बेहतर और सस्ता इलाज किया जाएगा। क्लिनिक पर आने वाले गरीब मरीजों को विशेष छूट दी जाएगी। इस दौरान चौधरी मंसूर आलम प्रधान, राशिद प्रधान, मुस्तकीम सलमानी, डॉक्टर आरिफ, डॉक्टर सूफियार व डॉक्टर तौकीर मौजूद रहे। कागलहेड़ी क्षेत्र के गांव दिनारपुर में उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निगम द्वारा संचालित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामुदायिक केंद्र अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। साफ सफाई व देखरेख के अभाव केंद्र में गंदगी के ढेर लगे पड़े हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यह केंद्र पिछले काफी समय से बंद पड़ा है। उन्होंने केंद्र की सफाई कराकर पुनः संचालित किए जाने की मांग की है। वैलेंटाइन डे को लेकर सहारनपुर पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है। किसी को भी शांति व्यवस्था बिगाड़ने की इजाजत नहीं होगी। SSP डॉक्टर विपिन ताना ने बताया कि शहर के जितने भी रेस्टोरेंट और पार्क हैं, सभी जगह पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद की जा रही है। वैलेंटाइन डे के दिन यदि कोई भी व्यक्ति चाहे वह किसी भी संगठन से जुड़ा हो या किसी के भी साथ अभद्रता करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी, कल वैलेंटाइंस डे है, जिसको लेकर कि पुलिस प्रशासन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसमें कि सभी होटल व्यवसायी, सभी रेस्टोरेंट, ढाबे, बाज़ारों में जहां पर युवक युवतियां आते हैं, पार्कों में, यहाँ सभी जगहों पर पुलिस गश्त रहेगी। कहीं भी किसी प्रकार का अभद्र व्यवहार किसी भी व्यक्ति के साथ नहीं किया जाएगा और यदि कहीं कोई करता है असभ्य व्यवहार तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। साथ ही पुलिसकर्मियों को भी निर्देशित किया गया है कि मर्यादापूर्ण व्यवहार करते हुए सबका सम्मान करें और आवश्यक कार्यवाही, विधिक कार्यवाही जो है उसको नियमानुसार ही की जाए। कहीं भी बल प्रयोग अनुचित रूप से ना किया जाए। कोतवाली बेहड़ पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय चोर को गिरफ्तार किया है, जबकि उसके 2 साथी मौके से फरार हो गए। इसके पास से तमंचा, कारतूस एवं इसकी निशानदेही पर चोरी की 7 बाइक बरामद की गई है। इंस्पेक्टर ब्रजेश कुमार पांडे ने बताया कि सभी आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है, जबकि गिरफ्तार किए गए आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया है। चिलकाना के नवजनोदय इंटर कॉलेज में बोर्ड परीक्षा 2023 में शामिल छात्रों की मार्गदर्शन कार्यशाला का आयोजन किया गया। मार्गदर्शन कार्यशाला का शुभारंभ मुख्य अतिथि के रूप में पहुंच उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर दिनेश चंद्र शास्त्री ने फीता काटकर मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में पहुंचे अतिथियों का छात्राओं ने स्वागत गीत प्रस्तुत कर स्वागत किया। कार्यक्रम में उत्तराखंड संस्कृत विद्यालय के कुलपति डॉक्टर दिनेश शास्त्री ने बच्चों को कहा कि तनाव मुक्त होकर परीक्षा देनी चाहिए। JJ इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य धर्मेश शास्त्री के शर्मा, थाना प्रभारी सचिन कुमार राय, विजय सैनी, बालकृष्ण शर्मा ने छात्र छात्राओं को अपने विचारों से अवगत कराया। कार्यक्रम में पहुंचे अतिथियों का कॉलेज प्रधानाचार्य श्याम कुमार सैनी ने आभार प्रकट किया। गोरे अंग्रेजों के द्वारा काले अंग्रेजों के हाथ में दिया गया तो पूरा का पूरा वो सिस्टम नहीं था। उसी सिस्टम के अनुसार अब न्यू एजुकेशन। शिवरात्रि पर्व नजदीक आ रहा है। इसको लेकर हरिद्वार से गंगा जल लेकर वापस लौट रहे कांवड़ियों का आगमन शुरू हो गया है, लेकिन प्रशासन की ओर से कांवड़ियों के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है। लोगों का कहना है कि कस्बे के कई जगह अवैध टेम्पो स्टैंड बने हैं, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। आयशा मॉडल पब्लिक स्कूल में पुलवामा शहीदों को समर्पित रक्तदान शिविर लगाया गया, जिसका शुभारंभ ब्लड हेल्पलाइन संस्था द्वारा किया गया। आयशा मॉडल पब्लिक स्कूल के प्रबंधक ने बताया कि सैकड़ों लोगों ने रक्तदान कर जरूरतमंदों को लाभ पहुंचाने का काम किया। इस मौके पर डॉक्टर वी.के. दत्त, हाजी मोहर्रम अली पप्पू, पूर्व सभासद मोहम्मद जुनैद, तबरेज खान, मुजाहिद खान, अमित कुमार मौजूद रहे। के नाम से हमारी संस्था है, यहाँ पे पहली बार कैंप लगाए और ये कैंप 22वां है। इससे पहले चिलकाने में, कातला में, बेहड़ में इस जगह लगे हैं, यहाँ पे पहली बार लगा। कितने आदमी अब तक ब्लड दिया है? अभी तक माशाल्लाह 50 हो चुके हैं और अभी आने हैं। 3 बजे तक का टाइम है। जो लोग डरते हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहोगे आप लोग? गंगोह की अंबा विहार कॉलोनी में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व कस्बे में कलश यात्रा का आयोजन किया गया। कलश यात्रा में शामिल महिलाओं के ऊपर व्यापार मंडल से जुड़े व्यापारियों ने पुष्प वर्षा करते हुए स्वागत किया। अंबा विहार कॉलोनी पहुंची कलश यात्रा के बाद श्री महाकालेश्वर मंदिर में मूर्ति की स्थापना की गई। इस दौरान व्यापारी नेता मनोज गोयल, निखिल बंसल, शशांक गोयल, सुभाष सैनी, नितिन तायल सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। चिलकाना क्षेत्र के ग्राम पटनी, सीकरी खुर्द, सीकरी कला, बकारका, हरड़ाखेड़ी, भोजपुर के ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर धूल से निजात पाने की मांग की है।
ग्रामीण फग्गन सिंह, अरविंद कुमार, राजकुमार, रूपराम, प्रीतम सिंह ने बताया कि पटनी पिलखनी मार्ग का निर्माण कार्य धीमी गति से चल रहा है, जिस कारण वाहन आने पर बहुत अधिक धूल उड़ती है, जिससे ग्रामीण परेशान है। गागलहेड़ी कस्बे थाने के सामने रोडवेज बस एवं स्कॉर्पियो कार की टक्कर हो गई। हादसे में स्कॉर्पियो कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। स्थानीय लोगों का कहना है कि रोडवेज बसों की तेज गति हादसों का कारण बन रही है। 2 दिन पूर्व भी रोडवेज बस से हुए सड़क हादसे में 4 लोग घायल हो गए थे। श्री बालाजी ज्योतिष परामर्श केंद्र द्वारा पंडित परीक्षित पोखरियाल के नेतृत्व में निःशुल्क दंत चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में डॉक्टर प्रणय नेप द्वारा 50 रोगियों को दांतों की निःशुल्क जांच की गई एवं दांतों को सुरक्षित रखने हेतु लोगों को जानकारी दी गई। इस अवसर पर पंडित परीक्षित पोखरियाल, पंडित भारत भूषण जी, पंडित रामकिशोर पंत, तपेश मंगाई, हिमांशु सैनी, पंडित सुमन पोखरियाल, गोपी जांगिड़, मनोज दीक्षित, अमरीश दीक्षित, आदित्य अमित जैन मौजूद रहे। मेरा डेंटल क्लिनिक है जो मैं बाजोरिया रोड थाना जनकपुरी के बराबर में अग्रवाल मार्केट में चला रहा हूँ। बालाजी परामर्श केंद्र पंडित परीक्षित पोखरियाल जी द्वारा हमने ये जो अपना एक कैंप है जिसमें हमने OPD, चेकअप्स और यहाँ पर निःशुल्क चिकित्सा देने का प्रयत्न किया है, जिसमें हम दांत निकालना, RCT वगैरह जो भी पेशेंट की जैसी भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन का देने का प्रयास किया है। और कोशिश ये की है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये जो चिकित्सा है जो हम सहारनपुर में अभी हमने शुरू की है वो निःशुल्क या कम से कम पैसों में देने का मतलब हम चाहते हैं ऐसा। अच्छा, कितने आपने मरीज देखे हैं और किस तरह के मरीज यहाँ पर आए हैं? ज़्यादातर यहाँ पर जो पेशेंट हैं उसमें दांतों का जो लेके ओरल हाइजीन है वो मेंटेन नहीं है, तो एक्सट्रैक्शन के केस बहुत ज़्यादा रहे हैं। ऐसे केस बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि यहाँ पर जो जिस एरिया से लोग आ रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा दांतों के लिए रख रखाव के बारे में विभिन्न समस्याओं के निस्तारण की मांग को लेकर आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को दिया। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि सरकार जाति जनगणना कराए व सामान्य वर्ग की तरह पिछड़े वर्ग के कमजोर लोगों को 27% आरक्षण के अतिरिक्त 15% आरक्षण और दिया जाए। इसके अलावा अनुसूचित जाति जनजाति को भी 225% आरक्षण के अतिरिक्त 5% आरक्षण व सरकारी ठेकों में अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को आरक्षण देने की मांग की गई। देखिए, जब से बीजेपी सरकार की तानाशाही सरकार चल रही है तब से पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर दिया गया है, जाति जनगणना वो बंद कर दी गई है और जो इनकी गरीब समाज की जो ज़मीन पड़ी हुई थी, ग्राम समाज जो ज़मीन पड़ी हुई थी वो ज़मीन सरकार ने अपने कब्जे में ले ली है। उनकी मांग उठाने की, उनकी आवाज़ को उठाने के लिए आज हम महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं। जिला अध्यक्ष जी के द्वारा सौंपा जाएगा, क्योंकि ना तो जितने गरीब समाज के व्यक्ति हैं वो गरीब समाज के व्यक्ति अब ऐसे सड़कों पे आ रहे हैं बेचारे कि उनको खाने के लिए मोहताज हैं। उनके पास ज़मीन थी जो सरकार ने छीन ली है, उनको वापस करने की। शेखपुरा कदीम के क्षेत्रवासियों ने ओवरब्रिज पुल के दोनों तरफ 30 फीट का रास्ता देने की मांग को लेकर जिलाधिकारी अखिलेश सिंह को एक शिकायती पत्र सौंपा। शिकायती पत्र से ग्राम शेखपुरा कदीम के लोगों का कहना था कि जब पुल बनाया जा रहा था तो सेतु निगम व PWD के अधिकारियों ने मौखिक रूप से आश्वासन दिया था कि गांव वालों के लिए पुल के दोनों तरफ आने व जाने के लिए 30 फीट का रास्ता बनाकर देंगे, परंतु अब कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। जिलाधिकारी अखिलेश सिंह से शिकायती पत्र से मांग की गई है कि ग्राम वासियों की परेशानी को दृष्टिगत रखते हुए पुल के दोनों तरफ 30 फीट का रास्ता दिया जाए। मेरा नाम कारी नौशाद राव। आज किस लिए ज्ञापन देने हैं? हम शेखपुरा कदीम के निवासीगण हैं। हमारे जो गांव का मेन रोड है जो सहारनपुर आकर आता है उस पर एक ब्रिज बनाया गया था। उस ब्रिज के बनाने पे ये कहा गया था, हमें मौखिक आश्वासन जो अधिकारियों ने दिया था कि हम दोनों तरफ रास्ता ही देंगे, मेन रोड है गांव का हमारा, कि जिसमें हर तरह का वाहन निकल जाए 30-40 फुट का। लेकिन आज वो मौके पे जो देखते हैं तो वो 3 या 4 मीटर का ही रह गया। अब 3-4 मीटर में कौन से हमारे किसानों के या हमारे इतना बड़ा गाँव जो आबादी के लिहाज से 30-40 हज़ार का गाँव है, बारात की बसें हैं, ट्रक हैं, सामान के और गन्ने की ट्रालियाँ हैं, भूस की ट्रालियाँ, पुराली की ट्रालियाँ कहाँ से निकलेंगी? तो उसी के समाधान के लिए हम आज जिलाधिकारी महोदय के पास आए थे कि इसे चौड़ा कराया जाए, जो हमें मौखिक आश्वासन दिया था उसे पूरा किया जाए। तो हमें आश्वासन दिया है जिलाधिकारी साहब। जनता रोड स्थित अर्पित विहार में टावर निर्माण के विरोध में क्षेत्रवासियों ने प्रदर्शन कर चेतावनी दी कि यदि जल्द ही टावर का निर्माण कार्य न रोका गया तो वो आंदोलन को विवश होंगे। सिटी मजिस्ट्रेट को दिए शिकायती पत्र में क्षेत्रवासियों ने बताया कि उन्होंने इस संबंध में सहारनपुर विकास प्राधिकरण समेत कई आला अधिकारियों को अवगत कराया है, उसके बावजूद भी समस्या का समाधान नहीं हो पाया, जिससे क्षेत्रवासियों में भारी रोष व्याप्त है। जी, आपका नाम और किस समस्या को लेकर आए हैं? मेरा नाम डॉक्टर RK यादव है।
अर्पित बिहार में एक टावर लग रहा है जिसका पूरा मोहल्ला विरोध कर रहा है। अब उसकी परमिशन है तो हमें कोई नहीं सूचना, उसकी किस बेस पे लगता है उसका कोई सूचना नहीं है। अगर लग रहा है अवैध है तो उसको रोकने के लिए पूरा मोहल्ले वाले इकट्ठे हो रखे हैं और हमें कोई कहीं से कोई आश्वासन नहीं मिल रहा कि भाई इतना एरिया होना चाहिए, इतने एरिया में लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए। अब हमें ये पूरे मोहल्ले वाले से उसे रोक रहे हैं। कौन से मोहल्ले का है? अर्पित बिहार कॉलोनी, जनता रोड, जेलचुंगी के पास। जमीयत उलेमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना असद मदनी द्वारा ओम और मनु को लेकर दिए गए बयान के विरोध में बजरंग दल के नेताओं ने देवबंद कोतवाली पहुंचकर अपना रोष प्रकट किया। देवबंद कोतवाली में बजरंग दल नेता विकास त्यागी द्वारा मौलाना अरशद मदनी के विरुद्ध दी गई तहरीर में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की गई। बजरंग दल नेता विकास त्यागी ने कहा कि मौलाना अरशद मदनी ने करोड़ों हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ किया है। उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई होना जरूरी है, जिससे कोई भी व्यक्ति हिंदू धर्म की आस्था को ठेस न पहुंचा सके। दिल्ली के अंदर जमीयत उलेमा हिंद का एक सम्मेलन हुआ है। उस सम्मेलन के समापन पर जो जमीयत के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरशद मदनी, जो देवबंद के ही रहने वाले हैं, उनका एक वक्तव्य ऐसा आया है जो न केवल मेरी भावनाएं आहत हुई है बल्कि करोड़ों हिंदुओं की भावनाएं उसके बयान से आहत हुई हैं। और उनका जो वक्तव्य है वो वक्तव्य दो धर्मों के बीच में दूरी पैदा करने वाला है और कहीं ना कहीं विघटनकारी वो वक्तव्य और उन्होंने दिया है। उसी के संबंध में मैंने एक प्रार्थना पत्र यहाँ के प्रभारी निरीक्षक देवबंद के उन्होंने दिया है कि उस बयान से करोड़ों हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई हैं। तो प्रार्थना पत्र देकर मैंने कार्रवाई के लिए कि उसकी FIR दर्ज की जा और उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाए। एक प्रार्थना पत्र प्रभारी निरीक्षक महोदय को मैंने यहाँ दिया। थाना जनकपुरी पुलिस ने रात्रि में चोरी करने वाले छात्र चोर को किया है गिरफ्तार। पुलिस ने पकड़े गए बदमाश के कब्जे से 3 बैटरी और मोबाइल सैमसंग, 2 विद्युत मोटर किए हैं बरामद। जनकपुरी प्रभारी के अनुसार रात्रि में पुलिस गश्त के दौरान फिरोज सिद्दीकी की हुई है गिरफ्तारी। बसपा सांसद हाजी फजल उर रहमान ने सांसद के बजट सत्र में शून्यकाल के दौरान CBSE बोर्ड से मान्यता प्राप्त विद्यालयों में NCERT का कोर्स पढ़ाने की अनिवार्यता के संबंध में अपने विचार रखे। सांसद हाजी फजल उर रहमान ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री से इस संबंध में इसी शैक्षिक वर्ष से ही जनहित में आदेश जारी करने की मांग की गई। आप भी सुने सांसद में क्या बोले सांसद हाजी फजल उर रहमान। हाजी फजल उर रहमान जी। थैंक यू सर, सभापति जी। मैं CBSE बोर्ड से एफिलिएटेड जो स्कूल्स हैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ। CBSE बोर्ड से जो एफिलेटेड स्कूल्स हैं उसमें NCERT के द्वारा प्रकाशित बुक्स, कोर्स वगैरह पढ़ाना लाजमी है। लेकिन इससे उलट जो प्राइवेट पब्लिशर्स हैं उनके द्वारा जो प्रकाशित कोर्सेज हैं वो पढ़ाए जा रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा महंगे हैं और मिडिल क्लास के लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाते। तो मेरा अपने शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध है कि जो हमारे CBSE से एफिलेटेड स्कूल्स हैं उसमें NCERT से जो मान्यता है कोर्सेज की, बुक्स की, उन्हीं को पढ़ाया जाए ताकि गरीब लोगों को इसका फ़ायदा पहुंच सके। और मैं एक और अनुरोध है मेरा कि ये ऑर्डर अगर अभी से हो जाए ताकि करंट ईयर में इसको लागू हो सके। धन्यवाद। देवबंद में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की बैठक में पहुंचे नवनियुक्त जिला उपाध्यक्ष प्रशांत त्यागी का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। इस दौरान नई कार्यकारिणी की घोषणा भी की गई। कार्यक्रम में प्रशांत त्यागी, मनदीप शर्मा, बलवीर सैनी, इकराम अंसारी, कयूम मलिक, उमर सिंह की मौजूदगी में देवबंद इकाई के तहसील अध्यक्ष बलवीर सैनी ने कई कार्यकारिणी में अफजाल सिद्दीकी को तहसील महासचिव, ओमवीर सिंह को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, इकराम अंसारी एवं अमित सिंह को उपाध्यक्ष, कयूम अली को कोषाध्यक्ष, मोनू कश्यप प्रचार मंत्री, विकास सैनी को सचिव की घोषणा की गई, जिनका उपस्थित सभी पत्रकारों ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। आज देवबंद के अंदर जो ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, इस कार्यक्रम में आज जो देवबंद कार्यकारिणी है उसकी घोषणा की गई है और जिसमें तहसील अध्यक्ष बलवीर सैनी द्वारा जो कार्यकारिणी के जो सदस्यों के नाम घोषित किए गए और जल्द ही ऐसे जो नए कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रम किया जाएगा देवबंद के, जिसमें परिचय सम्मेलन जिसका नाम दिया जाएगा। उस पर सम्मेलन में सभी मुख्य अतिथि आएंगे और सबको सम्मान किया जाएगा। आज का ये कार्यक्रम, आगे जो जानकारी बलवीर
थाना नागर क्षेत्र के गांव दंगहेड़ा में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले चिकित्सक की हत्या से बचा हड़कंप। आरोप है कि कम राशन देने का विरोध करने पर चिकित्सक को उतारा गया है मौत के घाट। मृतक चिकित्सक की पत्नी का आरोप है कि राशन डीलर ने अपने भाइयों के साथ मिलकर की है पति की हत्या। बताया जा रहा है कि आरोपित राशन डीलर गाँव का ग्राम प्रधान भी है और ग्राम प्रधान होते हुए भी चलाना था राशन डीलर की दुकान। फिलहाल इतना ही। खबरों में लगातार बने रहने देखते रहे NPTV न्यूज परिक्रमा। नमस्कार।